अच्छा चालू हुआ। हाय देखो, ये विभव विभाजक है जो कि वोल्टेज को परिवर्तित करता है या बदलता है। अगर ये विभव विभाजक नहीं लगा रहता तो जो बैटरी का वोल्टेज इसको दिया जाता वो एकाएक ज्यादा वोल्टेज इसको मिल जाता। ठीक, मान लो इसको ऋण और इसको धन विभव रहता, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर ज्यादा है, और जब विभवांतर ज्यादा है तो जब प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप उत्सर्जित होकर यहाँ तक पहुँचेगा, फटाफट पहुँच जाएगा। बाकी कुछ तो करना वैसे चीजें है नहीं, इस चीज को तुम लोग पीछे पढ़ोगे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग थोड़ी से प्रतिबंध है, इसको हम बताएंगे अभी। इसके लिए विभव विभाजक इसलिए लगाया गया है कि हम आवश्यकता अनुसार इन दोनों प्लेटों के बीच में विभव को देंगे। विभव को इन दोनों प्लेटों के बीच हम आवश्यकता अनुसार वोल्टेज देंगे। एकाएक ऐसा नहीं देंगे कि खुद ज्यादा वोल्टेज हो जाए चाहे बहुत कम वोल्टेज हो जाए। हम इन दोनों प्लेटों के बीच के वोल्टेज को हम बदल सकते हैं। कैसे? यहाँ से, और कितना वोल्टेज दिया गया है इसको हम इस वोल्टमीटर में पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और देखो, जब हम इसको वोल्टेज देंगे, जैसे मान लो कि धन टर्मिनल ये है जो कि यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ, और ऋण टर्मिनल यहाँ, तो इन दोनों के बीच में ये वोल्टेज को नापेगा, वो हमेशा वोल्टेज नापेगा। ठीक, कितना वोल्टेज हम इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर दे रहे हैं वो हमेशा इसको नापेगा। अगर हम ध्रुवण चेंज भी करते हैं तब भी वह वोल्टेज वो उतना नापेगा कि कितना वोल्टेज है। ठीक ना, इसी को वोल्टेज को, दिए गए वोल्टेज को ये नापता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट है और यहाँ से यहाँ पर आया है ना, तब बताओ दो की तरफ भी गया है, कुंजी दो की तरफ, ये जैक दो की तरफ और जैक 1 की तरफ भी गया है, और यहाँ से भी जैक 2 की तरफ और जैक 1 की तरफ गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैक 1 को कनेक्ट करेंगे, जैक 1 को। तो अगर इसको इससे हम कनेक्ट कर दिए, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, तो बताओ कुंजी में क्या होता है, एक खुली कुंजी होती है, इसके बीच में अगर इस तरह से बिंदु बना दिए तब यह माना जाता है कि यह कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ से वोल्टेज धन टर्मिनल यहाँ से आया और इधर तो जाएगा नहीं, ये खुला हुआ है, यहाँ तो ये कनेक्ट है, तो यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक, अब इधर जाएगा नहीं तो यहाँ से इधर जाएगा ना, यहाँ आ गया धन। बोलो आ गया कि नहीं था? अब देखो, ये जो ऋण है, ऋण यहाँ तक आया, इधर तो जाएगा नहीं, ये कनेक्ट है, तो ये ऋण यहाँ तक आ जाएगा, फिर उधर जाएगा नहीं, तो यही ऋण यहाँ से, और इस कुंजी को जब हम कनेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ से यही ऋण यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये हो गया ऋण प्लेट। ये ऋण प्लेट हो गया और ये धन प्लेट हो गया। तो इन दोनों के बीच में विभवांतर स्थापित हो गया। क्या स्थापित हुआ है? विभवांतर स्थापित हो गया। ठीक, ये ऋण है और ये धन, इन दोनों के बीच विभवांतर स्थापित हो गया। तब बताओ कि जब विभवांतर स्थापित हो गया है और जब सूर्य का परावैंगनी प्रकाश की किरण, परावैंगनी है ना, जब सूर्य का परावैंगनी प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है, आपतित होती है, तो इसके ऋण प्लेट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, क्योंकि इसीलिए ऋणावेशित है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा पाएंगे तो इसके पृष्ठ से स्वतः उत्सर्जित होने लगते हैं, और उत्सर्जित होकर के धन प्लेट की ओर जाने लगता है। बात समझ में आ रही है? ये उत्सर्जित होकर के कहाँ जाने लगते हैं? धन प्लेट की ओर। धन प्लेट की ओर। तो जब ये उत्सर्जित होकर के धन प्लेट की ओर जाने लगेंगे, तब 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 ऐसे इसमें क्या होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यही तरफ जाएगा ना, बोलो। जैसे हम बता रहे हैं, देखो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ऐसे इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इधर जाएगा,
इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर जाता है, फिर इधर जाएगा, फिर बैटरी में चला जाएगा, ऋण प्लेट से फिर ऊर्जा लेकर फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ तक आ गया। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा चलती है। तो धारा कैसे चलेगी? धारा बताओ, इधर धन से ऋण की ओर जाएगी, यानी कि धारा इधर से इधर बदलेगी। तो एम्पियर मीटर में सुई में विक्षेप हो जाएगा इधर की ओर। तब ये बताने लगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आ रही है? तब इसमें ये बताने लगा कि धारा इसमें प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में। तब एम्पियर मीटर यही सूचित करेगा। अगर हम इसको आपतित होने वाले प्रकाश को अगर हम बंद कर दें, ठीक, तो जैसे ही इसको प्रकाश को बंद करेंगे इसके सुई में विक्षेप शून्य हो गया। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज स्थापित है, इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे, परंतु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए ऊर्जा चाहिए। सूर्य की ऊर्जा, जैसे सूर्य का प्रकाश है तो उसमें ऊर्जा फोटानों के रूप में रहती है, और जब वह इलेक्ट्रॉन वह फोटानों के रूप में जब वो ऊर्जा पाते हैं तो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको कि तुम लोग कल के पढ़ चुके थे, कल पढ़े थे ना उसी को। बस अब देखो प्रकाश की तीव्रता। जितना हम प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, हम वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे। अगर प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो इसमें धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ना धारा का मान बढ़ेगा। तो बताओ, जो प्रकाश की तीव्रता है उस पर ये निर्भर करता है ना। तो प्रकाश की तीव्रता का मान अगर हम बढ़ाएं, जैसे प्रकाश अगर अधिक प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक उत्सर्जित होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक उत्सर्जित होंगे तो अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचेंगे, तो धारा का मान इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज तो यही बताएगा ना, वोल्टेज इतना ही रहेगा। तो प्रकाश की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो इस परिपथ में धारा का मान क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। अगर हम प्रकाश की तीव्रता को घटाते हैं तो धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ना। परंतु आवृत्ति, जो आवृत्ति होती है, देखो अभी तो ऋण विभव पे है, धन विभव पे है, तो ज्यादा विभव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे प्रकाश जब इस पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होता है, तो इसको धन विभव पर इसलिए रखा गया है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को ये आकर्षित कर सके, ठीक। और देखो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि जब यहाँ से उत्सर्जित होते हैं तो उत्सर्जन के पश्चात उनमें इतनी गतिज ऊर्जा रहती है कि उस गतिज ऊर्जा से वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। उस गतिज ऊर्जा से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और जो देखो, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हुए मगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं सके, तो थोड़ा सा इस पर धन विभव का मान बढ़ाते ही उस सब इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचने लगेंगे। अगर इसको ऋण के सापेक्ष इसको धन विभव पर रखे हो तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं सब जो है कि धन में प्लेट में आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब हम 1-1 को हटा देंगे, जैक 1-1 को हटा देंगे, अब हम 2-2 को कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? 2 और 2 को कनेक्ट कर देंगे।
तब देखो अब क्या हो गया, ये जो धन है वो यहाँ से ऐसे इधर हो गया, क्योंकि अब ये तो नहीं कनेक्ट है। धन वोल्टेज या धन टर्मिनल इधर चला गया, ये हो गया धन। और ये जो ऋण है, ये वाला ऋण यहाँ से ऐसे जाएगा इधर। तो ये ऋण हो गया। कोई दिक्कत माफ करिए बना। अब ये हो गया ऋण और ये हो गया धन। ठीक, जब P2 प्लेट के सापेक्ष P1 को हम धन विभव पर रखते हैं या P1 के सापेक्ष P2 को अगर हम ऋण विभव पर रख देते हैं तो इसमें क्या होती है, धारा प्रवाह होना बंद हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तब देखो अब इस पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा। जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो अगर हम इसकी आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं प्रकाश की आवृत्ति, ठीक, जैसे मान लो कि जो इन दोनों के बीच विभवांतर कम रहे, हाई धन विभव या ऋण विभव है, मगर इसके सापेक्ष इसका ऋण विभव थोड़ा सा कम रहे, तो जब इसकी आवृत्ति को हम बढ़ाएंगे इसकी प्रकाश की तीव्रता को, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं अगर उनमें गतिज ऊर्जा अगर अधिक है तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो भी धारा बहने लगेगी कि नहीं? ठीक, तो धारा विपरीत दिशा में बहेगी नहीं जी, धारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, धारा उसी दिशा में बहेगी। ठीक, तब भी धारा बहने लगेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक, तब बताओ कि इसमें धारा नहीं बहेगी, यानी इसमें विक्षेप शून्य होगा, इसमें शून्य धारा बताएगा और वोल्टेज रहेगा। अब हम इससे विभव को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तब बताओ कि इससे हम क्या करेंगे, धारा का मान घटा, जब इसको इधर करेंगे तो इसकी अपेक्षा ऋण विभव होगा, अगर इसको इधर करेंगे तो ऋण से दूर जा रहा है ना, तो ऋण विभव घटने लगेगा, जो ऋण विभव है वो घटने लगेगा, तो इन दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस घटने लगेगा। अगर हम इसको खिसका के यहाँ कर देंगे तो बताओ धन है और ये भी तो धनवा रहेगा ना, तो दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस खत्म हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक विभव प्रवणता के हिसाब से बनाया गया है विभव विभाजक, जैसे जैसे हम इसको खिसकाएंगे इनके बीच में वोल्टेज वैसे वैसे बदलेगा। तो एक समय ऐसा रहेगा कि जब ये ऋण विभव पर है और ये धन विभव पर है, तो इसको हम प्रकाश दे रहे हैं और इससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक, अगर ये बताओ कि तुम ज्यादा विभव कर दिए ऋण विभव और ये कम है धन विभव, ये धन विभव पर है और तुम ऋण विभव पर ज्यादा कर दी, तो वैसा जो है कि इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर देगा, धारा नहीं बहेगी, ठीक है ना। तो तुम वोल्टेज डिफरेंस कम से कम करो, जैसे ये धन रहे ऋण रहे, और इतना कम करो ऋण को कि उतने वोल्टेज पे इसमें धारा का प्रवाह न हो, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो, यहाँ तक पहुंच न पाए। ठीक, मतलब हम इसके ऋण विभव का मान घटाते जा रहे हैं, धन की तरफ ले जा रहे हैं ना। और एक समय ऐसा आया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, इसमें क्या हुई, धारा बहने लगी। तो जब धारा बहने लगी तब नहीं, उससे पहले जब धारा नहीं बह रही थी तो वो वोल्टेज संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहलाता है। बात समझ में आई? ये धन विभव पर हो और ऋण विभव पर हो P2, ठीक ना। P1 के सापेक्ष जब P2 ऋण विभव पर होता है तो वह कम से कम विभव जिस पर परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य हो, उस विभव को हम संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहते हैं। आइए बताओ कि अगर ऋण विभव का मान वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा कर दिए अगर P1 के P2 के सापेक्ष में, तब भी तो धारा नहीं प्रवाहित होगी, मगर वो संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव नहीं कहलाएगा।
है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? यानी कि संस्तब्ध विभव निरोधी विभव किसे कहते हैं? जब हम P1 के सापेक्ष P2 को ऋण विभव पर रखते हैं, ठीक, और वोल्टेज डिफरेंस घटाते जाते हैं, कब तक? जब तक कि इसमें धारा का प्रवाह शून्य हो जाए। शून्य तो पहले ही से रहेगा, ऋण पर रहेगा तो शून्य ही रहेगा। फिर इसको धीरे धीरे हम वोल्टेज डिफरेंस घटाते जाते हैं, मतलब ऋण का मान घटाते जाते हैं, यानी धन होता जाएगा तब ना घटेगा वो। तो बताओ, ये धन की तरफ जा रहा है इसके, तब उस टाइम जब इसमें धारा बहने लगेगी, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो वो चला न जाए, उसके पहले का जो विभव था वह संस्तब्ध विभव है या निरोधी विभव। या सबसे अच्छी बात है ये है, मतलब अच्छी आसान बात, P1 के सापेक्ष P2 को ऋण विभव पर, ठीक है ना, P1 के सापेक्ष P2 को ऋण विभव पर वह न्यूनतम विभव जिसमें परिपथ में धारा प्रवाह शून्य हो, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहलाता है। हो गया बस। गतिज ऊर्जा कार्य बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर वी क्यू होता है ना, वी क्यू। निरोधी विभव क्यू आवेश है। डब्ल्यू बराबर वी क्यू। अब वर्ग क्या कर रहा है? गतिज ऊर्जा इतना कार्य कर रहा है। देखो चालू है ना, देखो यहाँ से जब प्रकाश इस पर पड़ रहा है, अगर प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ा रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक निकलेगी, मगर जाएगी उसी चाल से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो धारा बढ़ गई, मगर आवृत्ति उतना ही रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की तो धारा का मान बढ़ जाएगा, ठीक। तो अगर हम निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, यानी तीव्र प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मतलब उत्सर्जित होगी, मगर निरोधी विभव क्या होता है कि धारा के इसमें जो है धारा के मान को शून्य कर दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक जाने नहीं दे रहा है उस विभव पर। तो प्रकाश की तुम तीव्रता बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, ठीक, क्योंकि गतिज ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? और देखो, और जब हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं, जब हम आवृत्ति बढ़ा देंगे तो कुछ आवृत्ति पर यह प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है, तो जितनी आवृत्ति बढ़े रहेगी उतनी आवृत्तियां की इसकी ऊर्जा बढ़ गई कि नहीं? तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई। बात समझ में आ गई? वो गतिज ऊर्जा बढ़ गई इसकी, और जब इसकी थोड़ी सी गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो अब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो उस समय थोड़ा सा इसके विभव के मान को और थोड़ा सा ऋण में बढ़ाना पड़ेगा, तब इसका संस्तब्ध विभव और अधिक हो जाएगा। यानी आवृत्ति बढ़ाने पर संस्तब्ध विभव का मान बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संस्तब्ध विभव का मान नहीं बढ़ता है। संस्तब्ध विभव उतना रहेगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन अधिक उत्सर्जित होंगे, मगर गतिज ऊर्जा जितना एक इलेक्ट्रॉन में रहेगी उतना पुरहु इलेक्ट्रॉन में रहेगी, उतना तो वो सब फिर भी नहीं यहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि एक इसको विभव दे दिया गया है कि तुम हेतनी विभव पर जो हेतनी ऊर्जा लिए रहोगे तो यहाँ आना नहीं है कि नहीं? उससे ज्यादा होता भाव। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर ये बताओ कि अगर 50 लोग हैं, अगर 10-10 रुपया
कह रहे हैं कि 50 टिकट है 20 रुपया वाला, है कि नहीं? टिकट है 20 रुपया वाला और हम कह दिए कि सब लोग 10-10 रुपये लेके आ रहे हैं। तो मैं बोला ये ऐसा है कि जिसके 20 रुपया जिसके पास रहेगा वही यहाँ आएगा, 10 रुपये वाले नहीं आएंगे। तो 10 के जगह अगर 50 ठो अगर आ गए तब क्या करना चाहिए? उनको ले लेना चाहिए? जगह जितना उतना लोगे ना। तब अगर वही 10 रुपया लेकर 20 रुपया जब लेके आ जाएंगे ना तो तुम कहोगे हाँ यहाँ आओ टिकट तुम्हारे लिए है। भले ज्यादा लोग आ गए वो मायने नहीं रखता है, जितनी टिकट का दाम है फिक्स है उतना कोई लेके आया तो वहाँ टिकट कटा के यहाँ बैठ जाता है। तब बताओ जितना इसका तुम संस्तब्ध विभव दे दिए हो तो उतना ही बाउंडेशन बना दिया है कि इतनी ऊर्जा वाला अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ तक यहाँ नहीं आ सकता है, उससे ज्यादा तनको रहा तो आ सकता है। ठीक, तो इसकी ऊर्जा इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। तीव्रता का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए, आवृत्ति का मतलब उस इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा अधिक आ गई। बात समझ में आ गई? यही मेन बात है। तीव्रता का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए, तो इलेक्ट्रॉन अधिक आएंगे और ऊर्जा उतना रहेगी। तो वही हम उदाहरण दिए ना, 50 ठौरा आ गई ना, कहना 10 रुपया है तो हम कहेंगे ना हुई 20 रुपये का टिकट लगता है। अब मान लो कि 50 के जगह 65 आए और सीट 20 का है तो सब कहेंगे कि नहीं 20-20 रुपये हम लोग लेके आए। तो मैं कहूँगा हाँ उतना टिकट का लगता है, एंट्री मार लो, है कि नहीं? यानी कि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए मगर उसमें ऊर्जा अधिक नहीं थी। अब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देने पर इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही रहे, उसमें ऊर्जा अधिक आ गई तो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। तब उस समय थोड़ा सा विभव का मान बढ़ाना पड़ेगा, जरूरी विभव थोड़ा सा उच्च करना पड़ेगा। तब थोड़ा सा जैसे ही उच्च करोगे कि इसमें धारा का मान 0 हो तब निरोधी विभव ऊ हो जाएगा, तब वो वाला निरोधी विभव हो जाएगा। उस आवृत्ति के लिए निरोधी विभव अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। वो वाला विभव सॉरी ज्यादा रहेगा ना। हाँ, पहले विभव से बात समझ में आ रही है ना? तो यही है। तो निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और गतिज ऊर्जा भी प्रकाश की आवृत्ति पर ही निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं। प्रकाश की तीव्रता पर क्या निर्भर करता है? केवल धारा का मान, धारा अधिक हो जाएगा बस। जैसे मान लो कि अगर मैं कह दिया कि 20 रुपए के टिकट लेकर के आ गए सब, ठीक है ना, 20 रुपए लेके आ गए सब, 50 ठो आ गए, सीट 62 हुई, तो मैं कहूँगा कि 20 रुपए जितने टिकट लिए हैं सब आ सकते हैं। तब यही में भर जाएंगे, सीटियों भर जाएंगे, हम आकर खड़े हो जाएंगे, सब आ जाएंगे ना, कहेंगे हम आएंगे, इतना टिकट है उतना है। इसका मतलब कि जब गतिज ऊर्जा जितनी तीव्रता की जितनी आवृत्ति की गतिज ऊर्जा यहाँ आ सकती है, इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा लेकर के, उतनी ऊर्जा का अगर तुम तीव्रता बढ़ा दिए तो धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि निरोधी विभव पर नहीं है, ये जो सिस्टम है अभी निरोधी विभव पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब कि और ये ऋण विभव पर है मगर निरोधी विभव पर नहीं है, उससे थोड़ा सा कम विभव पर है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर यहाँ आ रहा है। तो तुम इसकी आवृत्ति मत बढ़ाओ, प्रकाश का तीव्रता बढ़ा दो तो धारा का मान बढ़ जाएगा बस। वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित होंगे। हाँ, बतिया समझ में आ रही है? समझ में, ठीक, यही सब है।
देखो जब इसमें 1 1 कनेक्ट है तो इसको तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। जब 1 1 इसमें कनेक्ट है तो इसको तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो। जब ये 2 2 कनेक्ट है तो उस टाइम ये धन विभव पर हो गया और ये ऋण विभव पर हो गया, जिसको कि हम बता चुके हैं अभी। जब ये ऋण विभव पर हो गया, ये धन विभव पर हो गया, तो जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी उस आवृत्ति के लिए, उस आवृत्ति के प्रकाश के लिए जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो धीरे धीरे हम इसके विभव का मान, ऋण विभव का मान बढ़ाते जाते हैं। इसकी ऋणता का मान हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि उस आवृत्ति के प्रकाश के लिए इसका विभव, जब ऋण विभव का मान बढ़ाते जाएंगे तो उस टाइम इसका जो विभव होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें धारा का प्रवाह को शून्य कर देगा। उस समय इस विभव को क्या कहेंगे, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव। और उस आवृत्ति को क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति या निरोधी आवृत्ति। और उस निरोधी या संस्तब्ध आवृत्ति से थोड़ा सा भी अब अधिक आवृत्ति का प्रकाश अगर डाल दें तो तुरंत इसमें गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, तब वो संस्तब्ध आवृत्ति नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो निरोधी विभव के लिए, निरोधी विभव पर प्रकाश की वह आवृत्ति संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा भी अगर आवृत्ति का प्रकाश अधिक डाल दें तो तुरंत वह प्रकाश धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। अब इसमें देखो, इसी के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक। किसी भी न्यू आवृत्ति के लिए, जैसे मान लो हम इस पर आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है। ये धन विभव पर है, ऋण विभव पर है, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक। और वह प्रकाश जब इस पर पड़ रहा है तो इसमें का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके इसके पृष्ठ पर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही, ऊर्जा पा रहे हैं मगर उसके पृष्ठ पे आ रहे हैं। मान लो कि जब यहाँ पर थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ तक है तो न्यू का मान कुछ तो होगा, तो उस टाइम है पर वाई अक्ष पे ऊर्जा है तो ऊर्जा यहाँ है माइनस में, ठीक। तो थोड़ा सा और हम इसको आवृत्ति का प्रकाश, अधिक आवृत्ति का प्रकाश इस पे डालेंगे तो थोड़ी सी जो ऊर्जा है थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, ठीक। फिर थोड़ा सा और अगर हम इसको प्रकाश अधिक आवृत्ति का डालेंगे थोड़ी सी और ऊर्जा बढ़ गई। फिर थोड़ा सा और आवृत्ति का अगर इस पर प्रकाश डालें इस पर, तो यह जो है कि ऊर्जा ऐसी बढ़ी कि एकदम अब उत्सर्जित होने वाला ही है इलेक्ट्रॉन, हुआ नहीं है, मगर हुआ नहीं है। हाँ, तो उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, न्यू जीरो कहते हैं। बात समझ में आ रही है। उस आवृत्ति को हम न्यू जीरो कहते हैं, यानी देहली आवृत्ति। उस आवृत्ति से थोड़ा सा भी प्रकाश अगर डाल दें अधिक तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। और उस आवृत्ति के विभव के लिए, उस आवृत्ति के लिए जो विभव है उस संस्तब्ध विभव है। बात समझ में आ रही है। अब उस आवृत्ति से थोड़ा सा भी प्रकाश अगर अधिक डाल दें तो बताओ कि अब इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी अधिक ऊर्जा उसकी हो गई ना। अब ये जो है कि इस रेखा के नीचे नहीं है यह ऊर्जा, अब इसके ऊपर हो गई। इसका मतलब कि अब इसको गतिज ऊर्जा मिल गई, तब यहाँ से गति करके यहाँ तक पहुंच जाएगा और धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जब तक ये यहाँ से नीचे था तो यह गतिज ऊर्जा नहीं थी, एक कार्य कर रहा था। कौन सा कार्य कर रहा था? जो कम आवृत्ति का प्रकाश इसके पृष्ठ पर डाले हो तो जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाया है वह इतना कार्य किया है कि वह केवल इसके पृष्ठ तक आ जाए, ठीक है ना। इसके पृष्ठ तक आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन कार्य करता है उसको हम कार्यफलन कहते हैं। जितनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा पा करके इसके पृष्ठ तक आने में जो कार्य करता है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। ये है बी, ठीक। जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाते गए
तो यह कार्य करता गया। अब एक समय ऐसा आ गया एकदम इसके पृष्ठ पे आ करके एकदम उत्तेजित होने वाला है। अब सोच रहा है कि उत्तेजित हो जाऊंगा, ठीक। और जैसे ही इसको इसके देहली आवृत्ति से ज्यादा प्रकाश, जैसे ही अधिक प्रकाश पड़ा, तुरंत एक गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी और अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाल दिए तो और गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, तेजी चला जाएगा। तो वह इलेक्ट्रॉन तेजी से चला जाएगा। बात समझ में आ रही? ये पूरी बात समझ में आया? तो इसके लिए क्या है, पूरी दी गई ऊर्जा, दी गई कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, एच न्यू प्रकाश इसको मिला। जब एच न्यू प्रकाश इसके इलेक्ट्रॉनों को मिला तो वही ऊर्जा से, एच न्यू ऊर्जा से ये क्या किया है कि इसके पृष्ठ तक आने में कार्य भी किया है, एकदम उसके पृष्ठ पे उत्सर्जित होने के लिए आ जाए, और उसी ऊर्जा से वो उत्सर्जित भी हो गया, गतिज ऊर्जा भी बदल गया है, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों यहाँ से यहाँ तक, यानी इस बिंदु के अगर इतनी आवृत्ति का तुम न्यू आवृत्ति का अगर तुम प्रकाश डाले हो न्यू, ठीक है, तो यहाँ से बताओ यहाँ तक कार्य, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कार्य और ये गतिज ऊर्जा, दोनों मिला करके इसकी एच न्यू कुल ऊर्जा कितनी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा ई के प्लस कार्यफलन डब्ल्यू माइनस बी, यही होगा ना। कार्य इतनी इसकी कुल ऊर्जा होगी जितनी एच न्यू आवृत्ति का प्रकाश डाले। अब यह एच न्यू बराबर, और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी मिली है, इसकी न्यू से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाले हो तो वही इसको मिला है, ठीक। तो यह EV 0 हो जाएगा, EV 0 माइनस बी, ठीक है।